सा खमा गणिसा आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। ये गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर है और मेसा के पठार पर स्थित है। अगर इस दुर्ग की हम बात करें इसके उपनामों की, तो इस दुर्ग को जो है सभी किलों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं, विचित्र कूट दुर्ग कहते हैं। इसको खिजराबाद के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अलाउद्दीन ने जो है ना इसको जीत करके इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर रख दिया गया था। अबुल फजल कहते हैं इस दुर्ग के बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है, बाकी सब तो क्या है? गढ़ैया हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो इसको 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। 2018 में इस किले पर 12 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ है। और फोर्ट फेस्टिवल चित्तौड़गढ़ में फरवरी 2019 में पहला फोर्ट फेस्टिवल आयोजित करा गया है। यहीं पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जोहर मेला चैत कृष्ण एकादशी को आयोजित होता है। और यहाँ पर जो प्रमुख दर्शनीय जो स्थल है ना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो है गोरा बादल का महल, जय महल पत्ता हवेली, फतेह प्रकाश महल, नवलखा बुर्ज, गौमुख कुंड, कुंभा स्वामी मंदिर, कुकड़ेश्वर कुंड, रत्नेश्वर तालाब, पद्मिनी तालाब, चित्रांगन मोरी तालाब, जौहर स्थल, विजय स्तंभ, ये सब यहीं पर है। अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है, तो चित्रांगन मौर्य इसके जो है निर्माता हैं। और इसके बारे में कहा जाता है कि मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इस अंतिम मौर्य शासक मानमौर्य को पराजित करके 8वीं शताब्दी में, मतलब 734 ईसा पूर्व लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साहब, इसमें जो है 7 दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें से पहला दरवाजा पांडन पोल कहलाता है, दूसरा दरवाजा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल कहलाता है। यह पूर्व प्रवेश द्वारा सूरज पोल मतलब उत्तरी दिशा के खिड़की लाखोटा की बारी भी कहलाती है। यहीं पर जो है विजय स्तंभ भी बना हुआ है। जो विजय स्तंभ जो है वो 122 फीट ऊंचा है और ये 9 खंडों में बना हुआ है, मतलब 9 मंजिल बना हुआ है। जो विजय स्तंभ है इस पर जो है 1 रुपये का डाक टिकट और 15 कब जारी करा गया था? 1 रुपये का डाक टिकट 15 अगस्त 1949 को। तो ये पूछा जा सकता है कि विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट कब जारी करा गया था? तो 15 अगस्त 1949 को। और यहाँ पर जो है ना विजय स्तंभ की जो मतलब जो 9 मंजिल है, जिसमें से तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह नाम लिखा हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अल्लाह शब्द 9 बार कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है? तो तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है। और 7वीं मंजिल पर स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। और विजय स्तंभ में कुल 157 सीढ़ियाँ है बनी हुई है। विजय स्तंभ का प्रमुख शिल्पी जेता था। कौन था? जेता। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसका जो शिल्पकार कौन था? तो जेता। ठीक है। यहीं पर जो है कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जिसके रचयिता कौन है? अत्रि व महेश। तो कीर्ति स्तंभ के रचयिता पूछे जाते हैं बार बार, अत्रि व महेश है ना। और 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्वरूप सिंह जी ने करवाई थी। और ये जो विजय स्तंभ है इसमें जो है 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। कितने लाख रुपए का? क्योंकि ये भी बार बार पूछा जाता है। इस किले में जो है कुछ मंदिर भी बने हुए हैं। कालिका माता का मंदिर है जिसका निर्माण जो है 7वीं सदी में मानभंग नाम के राजा ने करवाया था। यहीं पर जो है तुलजा भवानी का मंदिर भी है जो बनवीर ने, मतलब शिवाजी मराठा की कुलदेवी है ये तुलजा भवानी जो माता है ना, वो बनवीर ने करवाया था इसका निर्माण। यहीं पर जो है समिदेश्वर मंदिर मतलब त्रिभुवन नारायण मतलब मोकल जी का मंदिर भी है। और यहीं मतलब मोकल जी की बात करें तो यहीं पर कुंभ श्याम का मंदिर है। और यहीं पे मीराबाई का मंदिर भी है। और रैदास की 4 खंभों की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई है। श्रृंगार चौरी या सतबीज देवरी या शांतिनाथ का मंदिर मतलब जैन मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है। बाण माता का मंदिर गुहिल वंश की कुलदेवी है। अन्नपूर्णा मतलब बिरवड़ी माता का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है। और ये अन्नपूर्णा जो माता का मंदिर है ये इसका निर्माण हम्मीर ने करवाया था। चित्तौड़ के जो दुर्ग है यहाँ पर 3 शाखे हुए थे। प्रथम शाखा 1303 में हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय। रावल रत्न सिंह
और जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इनके बीच में युद्ध हुआ था और गोरा बादल जो है रत्न सिंह का साथ देते हुए ये दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और जो पद्मिनी ने क्या करा था, जौहर करा था। और जौहर क्या होता है, मतलब जब आग के अंदर कूद जाती है ना जैसे औरतें अपने खुद की प्राणों की रक्षा करते हुए, है ना, तो वो क्या होता है उस समय, मतलब जैसे उस समय क्या होता था, राजा जो होते थे जो भी आक्रमण करता था ना, वो किसी भी मतलब दुर्ग को जीत लेता था, तो फिर वो दुर्ग को जीतने के साथ साथ में वहाँ की जो रानियाँ वानियाँ है ना, सबको उनको भी जीत लेता था। तो इसलिए भाई कोई दूसरा राजा नहीं लेकर के जाए, तो वो वहाँ की जो औरतें थी राजस्थान की या कहीं के भी जो भी औरतें जो जौहर करती थी ना, वो फिर खुद को क्या करती थी, जौहर कर लेती थी, भाई हम कहीं पे किसी और के साथ नहीं जाएं। दूसरा जो शाखा था वो होता था 1535 में हुआ था, और गुजरात का जो बहादुर शाह था ना, उसने आक्रमण करा था। कहाँ पे करा था, चित्तौड़गढ़ में। तो इसने जो क्या नाम से बाघ सिंह बाघेला और सज्जा सिंह, ये इनके नेतृत्व में हुआ था। और जो कर्मावती थी ना, कर्मावती ने हेल्प मांगी थी हुमायूं से, लेकिन हुमायूं ने हेल्प नहीं करी थी। और तीसरा जो साका था 1568 में हुआ था, उदय सिंह के काल में हुआ था। और ये आप लोग देख ही सकते हो जैसे